नमस्कार, मैं अमर खान। आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हम एक तरफ तो अंकिता भंडारी जैसी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, हम उसके जो गुनहगार हैं, जिन्होंने उसके साथ अत्याचार किया, उसकी हत्या की, उनको फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे ही समाज में, हमारे ही समाज की महिलाएं हमारे ही समाज को गंदा कर रही हैं। ये कौन महिलाएं हैं? इनको किस तरह का समाज मिला है, या किस तरह के समाज में ये रह रही हैं, या कितनी हवस इनके अंदर पैसे की आ गई है कि पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो रही हैं। आपने अभी देखा होगा, इंजीनियर लड़की, इंजीनियर, पढ़ी लिखी, हाईली क्वालिफाइड, जैसलमेर के एक इलाके में पकड़ी गई। उसने किया क्या, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, 3-4 ऐसे किस्से बताऊंगा, फिर आप सोचना कि हमारा समाज जा कहां रहा है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों में घूमने निकल जाती है। जैसलमेर का इलाका बहुत रेतीला इलाका है। वहाँ के जो गडरिये हैं, राजस्थानी गडरिये, वो भेड़ बकरियाँ चराते हैं, पगड़ी बांधकर, अपनी मूछें ऊँचे रखकर वो चराते हैं बेचारे, दोपहर में, दिन में, फिर शाम को अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही उस लड़की और लड़के को वो गडरिया भेड़ चराता हुआ चाचा नजर आया, उन्होंने उसको इशारा किया और अपने पास बुला लिया। शीशा थोड़ा कम खोला गाड़ी का और पूछने लगी कि ये चीज़ कहाँ पड़ती है। बिना मतलब की बात करने का तरीका जो था, उन्होंने कहा, चाचा ने कह दिया सीधे सीधे कि वो वहाँ इतनी दूर पर वो चीज़ है। तो उन्होंने कहा, लड़की ने कहा कि आप कुछ देखना चाहेंगे। तो चाचा को, उस बुजुर्ग आदमी को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं था कि ये इस तरह की चीज़ें भी दुनिया में होती हैं, कि हाँ दिखाइए। तो उसने शीशा नीचे किया। शीशा नीचे किया तो वो लड़की पूरी तरह से नग्न अवस्था में उस गाड़ी की सीट पर बैठी थी। साइड में उसका बॉयफ्रेंड। लानत है ऐसे मर्दों पर जो इस तरह की लड़कियों को सपोर्ट करते हैं। जब उस चाचा ने देखा कि लड़की तो बिल्कुल नग्न अवस्था में है, तो उसने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें करते हैं, धिक्कार है आपको। तो लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, क्योंकि लड़की का मकसद तो ये था कि मुझे वीडियो शूट करना है चाचा की हरकतों का जो लड़की के साथ कर रहा है। अब मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कह रहा, क्या नहीं कह रहा। उसने चाचा को प्रलोभन सा दिया कि चाचा आप एक बार छू कर देख लीजिए, जहां आपको अच्छा लगे शरीर को छू सकते हैं। अब मैं पहले भी बता चुका हूं कि आदमी का मन भटक जाता है, डोल जाता है। चाचा ने उसके शरीर को हाथ लगाए, उधर से हिडन कैमरा उसका वीडियो बना रहा था, और कुछ छोटी मोटी वीडियो उसका जो बॉयफ्रेंड, हरामी इंसान जो बैठा हुआ था, वो भी बना रहा था। उसका जो 2-3 मिनट का जो वीडियो था, छूते हुए, अंगों को सहलाते हुए, वो वीडियो शूट हो गया। और उस महिला और उस लड़के ने वो वीडियो एडिट वगैरह करके यूरोप की किसी पॉर्न साइट पर उसको अपलोड कर दिया। जब वो फैला तो चर्चा में आ गया, चाचा का नाम चर्चा में आ गया। चाचा को घर वालों से बहुत ज़्यादा सुननी पड़ी। उनको, उनके पोतों ने, उनके बेटों ने कहा कि आपको शर्म नहीं आई ये चीज़ें करते हुए। जब उसने कहा कि इसमें मेरा कसूर नहीं है, मेरे साथ ये हुआ है, तब वो पुलिस स्टेशन पहुँचे और पुलिस स्टेशन पहुँचकर ये FIR दर्ज कराई। पुलिस ने उनका मोबाइल नंबर ट्रेस पर लगाया और उनको नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। ये लड़कियाँ हमारे ही समाज की हैं, पढ़ी लिखी हैं, ये इस तरह की गंदगी पर क्यों उतर रही हैं? आप इसका जवाब मुझे ज़रूर देना। दूसरी घटना मैं बताता हूं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं अलग अलग रूप ले रही हैं जो महिलाएं कर रही हैं, जो महिलाएं हमारे समाज का संस्कार मानी जाती हैं, इज्जत मानी जाती हैं, लाज मानी जाती हैं, लक्ष्मी मानी जाती हैं, वो महिलाएं कर रही हैं। अभी कल परसों की ही बात है, एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही सगी बेटी से रेप करवाया। उस प्रेमी से रेप कराने से पहले उसको नशे की गोलियां दे दी ताकि वो बेहोश हो जाए, और उसके बाद उसने रेप किया और वो ओवरडोज हो गई नशे की गोलियां, और उससे उसकी मौत हो गई। मौत को छिपाने के लिए दोनों जाहिल इंसान, वो महिला और वो आदमी, उसको कहीं इधर उधर उसकी लाश को ठिकाने लगाने में लगे। फिर भी वो पकड़े गए और आज पुलिस की गिरफ्त में है। ये महिलाएं कौन हैं? ये कैसा समाज हमारे देश में बन रहा है? ये कैसी सोच हमारे देश में अचानक से आ गई है, बाढ़ सी आ गई है इन चीज़ों को लेकर। उससे पहले आपने देखा होगा
एक दामाद, एक महिला और पुरुष ने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया अच्छे खासे लड़के से। वो लड़का जब घर आता था तो उसकी सास यानी उसकी होने वाली पत्नी की मां उसको पसंद करने लगी, और इतना पसंद करने लगी कि उस दामाद को लेकर वो घर से भाग गई। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए, मैं बात वही कह रहा हूं कि हम बार बार लड़कों को या आदमियों को गुनहगार ठहरा रहे हैं, उनको करप्शन की तरफ, उनको करप्शन का हेड मान रहे हैं कि ये गंदे होते हैं, ये इनकी सोच ऐसी होती है, थर्ड क्लास होते हैं। तो ये जो लड़कियां हैं ये भी तो समाज की लड़कियां हैं, ये भी तो देश की लड़कियां हैं। ये कहां से इनके अंदर इस तरह की सोच पैदा हो रही है? इनके खिलाफ उठना पड़ेगा, इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। समाज को, मैं कहता हूं दूर बैठा हुआ इंसान से तो हम अपने समाज को बचा लेंगे, लेकिन हमारे घर में ही जो पनप रहा है, हमारे घर की जो महिलाएं हैं जिन पर हमारा समाज, हम लोग मर्द लोग अटूट विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं कि पूरे घर की बेटे और बेटियों की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, वही महिलाएं यदि करप्ट हो जाती हैं, वही महिलाएं झांसे में फंस जाती हैं, वही महिलाएं आवारा हो जाती हैं, तब क्या करें, क्या किया जाए? मैं तो ये कहता हूं कि आप सबको, हम सबको अपने गिरेबानों में झांकना होगा। हमें जो ये रीत चल पड़ी है महिलाओं के बदतमीज होने की, महिलाओं के आवारा होने की, महिलाओं को अपनी इज्जत ना समझने की, वो नहीं समझती कि हम महिला हैं, हमारी इज्जत है, हमसे समाज चलता है, हम घर की लक्ष्मी हैं, हम घर की बेटी हैं, वो उन्होंने समझना बंद कर दिया है। ये कारण क्या है? इस कारण का पता लगाना जरूरी है, वरना समाज आज के दौर में इतना ज्यादा गर्त में जा रहा है कि उसे रोकना मुश्किल, और हम सब लोग उसमें फंसेंगे। एक और मोहतरमा है, उनकी शादी 16 साल की उम्र में शादी हो गई, 3-4 साल उनके शादी को हुए थे, उनका आपस में टकराव हो गया, उन्होंने एक दूसरे से तलाक ले लिया। अब उस औरत ने क्या किया कि वो हर रोज किसी नए मर्द को फंसाती है, या तो सोशल मीडिया के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, इंस्टाग्राम के जरिए से, फिर उससे बातों में लगाकर, प्यार भरी बातें कर उससे शादी कर लेती है, और अगले ही दिन वो उसे छोड़कर उसका पैसा और जेवर लेकर भाग जाती है। अभी तक वो 20 से 25 शादियां कर चुकी है। बहुत सारे किस्से हैं ऐसे। क्या हम ऐसे समाज में रह रहे हैं कि हमारे अपने ही घरों की महिलाएं, हमारे अपने ही समाज की महिलाएं हमारे समाज को दूषित कर रही हैं, हमारे समाज को गंदा कर रही हैं? हम इसे कब तक बर्दाश्त करेंगे? जब तक बर्दाश्त करेंगे कि जब तक हमारा अपना कोई इस लाइन पर ना चल पड़े। हमें ध्यान देना होगा, चुन कर हमें ये निकालना होगा कि इस तरह के लोग इस बस्ती में रहते हैं, इस तरह के लोग इस कॉलोनी में रहते हैं कि ये पारिवारिक तौर पर सही नहीं है, इनके जो इंटेंशन है वो गलत है। एक पढ़ी लिखी महिला और एक बिल्कुल अनपढ़ महिला, इस मामले में कोई फर्क दोनों के बीच में नहीं रहा है। वो भी हवस की पुजारिन बन चुकी है और वो भी हवस की पुजारिन बन चुकी है, और ये हवस ज़्यादातर देखा गया है पैसे को लेकर है, सुख शांति को लेकर है, ऐश और आराम को लेकर है। लेकिन इनसे ये पूछिए, आप ये पूछना ज़रूर कि जितना सुख उठाने के लिए, अय्याशियाँ करने के लिए आपने जो पैसा इकट्ठा किया है, जितनी अय्याशियाँ आपने कर ली हैं, और अब आपकी पोल खुलने के बाद, क्योंकि गलत आदमी एक ना एक दिन ज़रूर पकड़ा जाता है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन वो गुनाहगार को सज़ा ज़रूर दिलवाता है। ज़्यादातर इस तरह की लड़कियां जेलों में बंद हैं। उनसे कोई पूछे जाकर कि तुझे ज़रूरत क्या थी इस तरह की हरकत करने की, आज तो पूरी ज़िंदगी, आज तो जेल में है और शायद तेरी पूरी ज़िंदगी इसी जेल में कटेगी। तब कहाँ गई तेरी उमंगें, कहाँ गए तेरे ऐशो आराम? आप भूल जाते हो कि भगवान भी इस दुनिया में है, इस धरती पर कोई है जो इस धरती को चला रहा है। आप जैसे गंदे लोगों ने इस धरती को गंदा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। मैं तो महिलाओं की हरकतों को देखकर हैरान हूं। पहले आदमियों की हरकतें होती थी, लड़के बदतमीजियां करते थे, आज वो फिर भी शांत हैं। आप 50 केस उठाकर देखना, उसमें से 35 केसों में महिला आगे आपको मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के अच्छे होते हैं, आदमी अच्छे,
वो भी गलत हैं जो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन टोटल गलत है भाई। हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की संस्कृति इस तरह की नहीं है। हमें सभी को मिलकर इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, इस पर रोक लगानी होगी, वरना वो दिन दूर नहीं है जब ये आग की लपटें हम सबके घरों तक आएंगी। हमें समझदारी से काम लेना होगा, सबके मानसिक स्तर को सुधारना। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यही लगती है कि मानसिक स्तर आदमी का गिर जाता है, फिर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। हम सबको ज़रूरत है, हम पूरे देशवासियों को, पूरे समाज के लोगों को, पूरे सारे धर्म के लोगों को ये ज़रूरत है कि अपने अपने घर को, अपने पड़ोस को, अपने समाज के लोगों को इस तरह के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें कि जहाँ पर सदाचार हो, शिष्टाचार हो, संस्कृति हो, एक परंपराएं हो, एक भाईचारा हो, एक सभ्यता हो। हम इनसे बहुत दूर जाते चले जा रहे हैं और एक गटर में गिरते हुए चले जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें और हैं, लेकिन क्या क्या बताऊं। इन्हीं चीज़ों से आप समझना कि इसमें महिलाएं भी और पुरुष भी सब शामिल हैं, और ये क्या क्या गुल हमारे समाज में खिला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, नरक बना रहे हैं हमारे समाज को। हम इस समाज से कैसे निकलेंगे, ये सब आप हमें बताइए। कोशिश करिए, आप अपने समाज के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, सबको बताइए और सबके मानसिक स्तर को सुधारने की कोशिश करिए। नमस्कार।